ये स्टोरी है एक ब्लाइंड लेडी सोनिया और उसके गाइड डॉग तोराम की। ये कोरियन मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। December 22nd, 2021 आई लॉस्ट माई पेट डॉग। ये मूवी देखना और इसकी स्क्रिप्ट लिखना काफी पेनफुल था। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माई चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सोनिया देख सकती है और ये है उसकी फैमिली और ये है तोराम जिसे उनके फैमिली फ्रेंड लेकर आते हैं जो एक एक्सपर्ट ट्रेनर है। तोराम को एज अ गाइड डॉग सिलेक्ट किया गया था, पर उसके पहले पूरे 1 साल के लिए उसे किसी फैमिली के पास रखा जाएगा ताकि वो लोगों को और उनके इमोशंस को समझ सके। पूरी फैमिली को तोराम बहुत पसंद आता है और तोराम उनके साथ रहने लगता है। वो उनके फैमिली का एक पार्ट बन जाता है और सोनिया उसे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है। वो लोग एक गांव में रहते थे। ये एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली थी और देखते देखते तोराम 1 साल का हो गया था और काफी रिस्पॉन्सिबल भी। यहाँ नेक्स्ट सीन में सोनिया के हस्बैंड फर्टिलाइजर बनाने के लिए केमिकल मिक्स कर रहा था। तब उसका हस्बैंड दूसरे बच्चों को वहां खेलने से मना करता है और केमिकल टैंक में डालकर बंद कर देता है। और यहाँ सोनिया अपने हस्बैंड से बात करके अंदर जा रही थी कि इतने में एक बच्चे से वो टैंक गिर जाता है। सोनिया ये देख लेती है और बच्चों को वहां से भागने के लिए कहती है और बच्चे उस टैंक को उठाकर रख देते हैं कि इतने में वो केमिकल से भरा हुआ टैंक ब्लास्ट हो जाता है और सोनिया की आंखों में चले जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तोराम भी वहीं उसके पास था। और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि सोनिया अब कभी देख नहीं पाएगी। यहाँ घर में सोनिया सारी चीजें तोड़फोड़ कर रही थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फैमिली से कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मुझे ऐसी हालत में देखो। तब उसका हस्बैंड उसे समझाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से उसे पैनिक अटैक आती थी। नेक्स्ट सीन में ट्रेनर तोराम को गाइड डॉग की ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और हस्बैंड से कहता है कि अगर तुम्हें गाइड डॉग की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। और जाते वक्त तोराम पीछे घर की तरफ मुड़कर देखता है। यहाँ सोनिया खुद से सारी चीजें करती थी, लेकिन जब भी उसकी फैमिली उसे हेल्प करती तो वो गुस्सा हो जाती और कहती कि मुझसे कोई काम नहीं होता, ना मैं बच्चों के लिए खाना बना सकती हूँ ना खुद खा सकती हूँ, प्लीज मुझे खुद से अपना काम करने दो। और गुस्से से वहां से चली जाती है। एक रात सोनिया अपना बैग पैक करके सोल जाने निकलती है। उसका हस्बैंड उसे रोकता है। तब वो कहती है कि तुम कब तक मेरा ख्याल रखोगे, मुझे जाने दो। तब उसके बच्चे भी उसे रोकते हैं, लेकिन वो उन सब पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। सोनिया की जिद को देखकर उसका हस्बैंड उसे सोल छोड़ने जाता है और उस फ्लैट के लैंडलेडी से सोनिया का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहाँ जाने से पहले सोनिया कहती है कि मेरी चिंता मत करो, जब मैं सब कुछ अकेले सीख लूंगी तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तब उसका हस्बैंड कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो अपना ख्याल रखे और उसे एक सेलफोन देता है। उसके जाने के बाद वो बहुत रोती है। वो किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। नेक्स्ट डे बहुत ही मुश्किल से वो यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वो वहां स्पेशल स्टडीज के लिए अप्लाई करती है। तब सर उससे कहते हैं कि ये अकेले करना आसान नहीं होगा, क्या आपकी हेल्प करने वाला कोई है? तब वापस घर जाते वक्त उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स भी गिर जाते हैं। तब उसे अपनी ऐसी हालत पे बहुत रोना आता है कि इतने में उसके पास एक डॉगी आ जाता है। पहले तो वो डर जाती है, पर उसे टच करने पर वो उसे पहचान लेती है। वो डॉगी तोराम था जिसे उसका फ्रेंड वहां लेकर आया था। उससे बात करने पर सोनिया को पता चला कि तोराम गाइड डॉग के लिए फेल हो गया था। पूरी रात सोचने के बाद नेक्स्ट डे सोनिया ट्रेनिंग सेंटर जाती है
और तोराम को अपना गाइड डॉग बनाने के लिए कहती है। तोराम ट्रेनिंग में फेल हो गया था, पर उसका फ्रेंड हायर अथॉरिटी से परमिशन लेता है और फाइनली वो लोग मान जाते हैं और तोराम सोनिया का गाइड डॉग बन जाता है। और अब यहाँ सोनिया को गाइड डॉग को किस तरह से हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे हार्नेस कैसे पहनाना है, उसके साथ वॉक पर कैसे जाना है। और उस वक्त सोनिया का हस्बैंड उसकी ट्रेनिंग देख रहा था। इतने में तोराम रुक जाता है। जब वो सामने टच करती है तब वहां एक हर्डल था। ऐसे ही तोराम उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। ऐसे ही कुछ हफ्तों तक उनकी ट्रेनिंग चलती है और फाइनली वो दोनों अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। अब तक सिर्फ दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, पर रियल लाइफ तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाली थी। नेक्स्ट डे से ही उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। लैंडलेडी को तोराम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बस स्टॉप पर पहुंचने पर जब वो बस के अंदर जा रही थी तब ड्राइवर डोर क्लोज कर देता है और वहां से चला जाता है। तब सोनिया को काफी बुरा लगता है और वो दोनों बस स्टॉप पर वेट करते हैं। जब दूसरी बस आती है तो सोनिया जिद से तोराम को अंदर ले आती है। तब बस ड्राइवर उसे बस से बाहर जाने के लिए कहता है। तब वो उसे बताती है कि मैं ब्लाइंड हूँ और ये मेरा गाइड डॉग है और लॉ के हिसाब से हम दोनों साथ में कहीं पर भी जा सकते हैं। तब एक आदमी कहता है कि गाइड डॉग्स बस और सबवे पर अलाउड है और सारे लोग सोनिया को सपोर्ट करते हैं और उसे बस में ट्रैवल करने देते हैं। अब स्टेशन पर भी उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। कोई तोराम को देखकर डर जाता है तो कोई ट्रेन में तोराम के पैर पर पैर रख देता है तो कोई उन्हें धक्का मारता है। ये सब सोनिया को पता चल रहा था कि तब तोराम के पैर से खून निकलने लगा। तब एक आंटी सोनिया को इन्फॉर्म करती है। तब वो तोराम को एनिमल हॉस्पिटल ले आती है जहां उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर सोनिया से कहते हैं कि तोराम के पैर पर एक डीप कट हुआ है। मैंने उसे पेन किलर दिया है। सोनिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इतनी तकलीफ होने पर भी तोराम ने एक आवाज भी नहीं की थी। तब वो तोराम से कहती है कि नेक्स्ट टाइम से हम टैक्सी से जाएंगे। तब तोराम उसे अपना हार्नेस लाकर देता है। वो अब भी अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था। तब सोनिया उसे मना करती है। फिर भी तोराम बार बार अपना हार्नेस लाकर देता है और उसे यूनिवर्सिटी लेकर आता है। तब प्रोफेसर सोनिया को कहते हैं कि आज का लेक्चर खत्म हो गया है, आगे से आप लेट नहीं आ सकते। तब वो तोराम को लेकर बाहर आती है कि उसे लैंडलेडी कॉल करके कहती है कि सारे नेबर्स ने डिसाइड किया है कि आप यहाँ डॉगी को नहीं रख सकते, तो आपको ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। वो रोने लगती है और तोराम से कहती है कि बेटा, आज सिर्फ पहला दिन था, फिर भी हमने बहुत अच्छे से अपना काम किया, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली के पास घर जाना चाहती हूँ। और तोराम के साथ अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब सुनती है कि उसका बेटा अपने पापा से झगड़ रहा था। जब से सोनिया उन्हें छोड़कर गई थी उसका बेटा बहुत एग्रेसिव बन गया था और अपने पेरेंट्स को हेट करने लगा था। तब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को ठीक नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए। ये सब सुनकर वो रोने लगती है और भाग जाती है। तब तोराम उसे फॉलो करता है। तभी उसका हस्बैंड उसे देख लेता है और सोनिया को समझाता है कि जिस तरह तुम तोराम से हेल्प लेती हो उसी तरह हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो और घर चलो। घर आने पर उसकी बेटी सोनिया को हक करती है, लेकिन उसका बेटा गुस्से से रूम में चले जाता है और सोनिया से कहता है कि आप हमें अकेले क्यों छोड़कर गई थी, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? तब सोनिया उसे समझाती है कि बेटा, मैं तुम सब पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, और वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं। नेक्स्ट डे वो सबके लिए खाना बनाती है। तब उसका हस्बैंड कहता है कि हम सब सियोल शिफ्ट हो जाते हैं ताकि तुम अपनी स्पेशल स्टडीज कंप्लीट कर सको। तब सोनिया मना करती है, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं सुनता और सोल में नया घर लेता है
और सब साथ में रहने लगते हैं। यहाँ वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी स्टडीज अच्छे से कंप्लीट करती है। यहाँ 2 साल बाद उसके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जहाँ तोराम भी उसके साथ ही जाता है। और फिर उन्हें कॉलेज से कॉल आता है कि सोनिया को एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। सोनिया तोराम का खाना साथ ले आती है, पर तोराम अपनी जगह से नहीं उठता। इसलिए सोनिया का हस्बैंड तोराम को हॉस्पिटल ले आता है। वो काफी सैड लग रहा था। वो उसे कहता है कि तोराम का स्टमक अपसेट हुआ है और कुछ नहीं। उस रात सोनिया के हस्बैंड को नींद नहीं आ रही थी। वो तोराम के पास जाता है और कहता है, बेटा अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे बिना मम्मी कैसे जिएगी? नेक्स्ट डे सोनिया तोराम के साथ कॉलेज जाती है। अब वो प्रोफेसर बन चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स तोराम और सोनिया की तारीफ करते हैं कि तब एक स्टूडेंट कहती है कि तोराम के मुंह से खून आ रहा है। सोनिया बहुत डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। तब उसे पता चलता है कि तोराम को कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तब उनका फ्रेंड कहता है कि तोराम को आप हमारे पास छोड़ दो, आपको तकलीफ होगी। लेकिन सोनिया कहती है कि मैं मेरे बच्चे को कहीं जाने नहीं दूंगी, वो हमेशा मेरे साथ था, तो अब मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट डे कॉलेज जाते वक्त वो तोराम से कहती है कि तुम अब नहीं आ सकते, तुम्हें आराम करना है। उसे घर पर रखकर वो लोग कॉलेज जाते हैं। तब तोराम पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो रोज सोनिया को कॉलेज लेकर जाता था, इसलिए उसे रास्ता अच्छे से पता था। वो रोज की तरह अकेले बस स्टॉप आ जाता है। यहाँ सोनिया के प्रोफेसर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और पूछते हैं कि तोराम कहाँ है। अरे वो रहा तोराम। और वो सोनिया के पास भागकर आ जाता है। सोनिया उसे कहती है, बेटा मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में तोराम की कंडीशन और खराब हो रही थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तब सोनिया बहुत रोती है और फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि उसका अच्छे से ख्याल रखे। सोनिया के लिए तोराम भी उसके बच्चे की तरह था। वो बहुत रोती है। तब उसका हस्बैंड उसे हक करता है, लेकिन वहां से भी तोराम पीछे मुड़कर सोनिया को देखता है और उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है। तोराम को ऐसे कंडीशन में देखकर फ्रेंड को भी बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ तोराम का ट्रीटमेंट शुरू था। तोराम हॉस्पिटल में भी सोनिया का वेट करता था। सोनिया को एक सपना आता है कि तोराम उसके साथ खेल रहा है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। तब वो डर कर उठती है और नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल जाती है। यहाँ तोराम की कंडीशन और भी खराब हो गई थी। तब डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हालत में भी सोनिया को देखकर तोराम उठ जाता है। तब फ्रेंड कहता है कि तोराम सांस भी नहीं ले पा रहा था, शायद ये आपका ही वेट कर रहा था। और तब तोराम उठकर अपना हार्नेस लेकर आता है। ये देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है। तब सोनिया रोते हुए तोराम से कहती है कि नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर फ्रेंड सोनिया से कहता है कि शायद तुम्हें तोराम की लास्ट विश को पूरा करना चाहिए। वो उसके साथ एक लास्ट टाइम कॉलेज आती है और उसे कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे थे जब तुम घर आए थे। मैंने तुम्हें हमेशा गुड बॉय कहा है, लेकिन कभी थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैंने न्यू लाइफ स्टार्ट की। तुम्हारी वजह से मैं ये दुनिया फिर से देख सकी। लेकिन मैं अपनी आंखों से तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। और वो तोराम के पास बैठ जाती है और उसका हार्नेस निकाल देती है और तोराम से कहती है, बेटा तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब मेरी चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि वहीं पर तोराम की डेथ हो जाती है। सोनिया जोर जोर से रोने लगती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सोनिया अपने नए गाइड डॉग देयंग के साथ तोराम की कब्र पर आती है। तब सोनिया कहती है कि तोराम मेरा बेटा है और मैं हमेशा उसे याद रखूंगी।
और तब स्नोफॉल होने लगता है और सबके फेस पर स्माइल आ जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।